गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना अंतरा जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका काव्य खंड शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, काव्य खंड में सबसे पहले हमारा आता है संत कबीर जी के दोहे। ठीक है, उनका अर्थ भी हम समझेंगे, दोहे की एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन आज हम समझेंगे, साथ ही थोड़े क्वेश्चन आंसर का भी हम देखेंगे। सबसे पहले संत कबीरदास कौन है उनके बारे में जान लेना आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में लहरतारा नामक तालाब के पास हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि एक विधवा ब्राह्मणी से उनका जन्म हुआ और उन्होंने लोकलाज के डर से उन्हें लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया ताकि लोग उन पर उंगली ना उठा सके। ठीक है, और वहां से तालाब के पास से एक जुलाहा नीरू और नीमा दंपति ने उनका लालन पोषण किया, ऐसा मानते हैं। ठीक है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, और कबीरदास ने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उनके गुरु जी का हमें वर्णन मिलता है। रामानंद जी उनके गुरु थे। कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप में वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन है प्रत्यक्ष रूप में वो हमेशा उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा का वो पालन करते थे। ठीक है, और ऐसा मानते हैं कि संतों के साथ रहकर भी कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वे धार्मिक कर्म कांडों से परे थे और उनका मानना था कि परमात्मा एक है और वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। ईश्वर की निर्गुण भक्ति में वो विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्म कांड, इनका वो डटकर विरोध करते थे। इसीलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने कई कविताएं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य में भी उतनी ही सटीक है जितनी उस समय थी। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, कबीरदास की अगर रचनाओं की बात की जाए तो उनके बीजक में उनके जो शिष्य हुए उन्होंने ही उनके दोहों को शामिल किया बीजक में। ठीक है, उसमें साखी, पद और रेमेनी हमको पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जा सकती हैं। ये छोटा सा कबीर जी का परिचय मैंने यहाँ बताया। इसके बाद जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दोहे हैं उनका अर्थ बताती हूँ। अरे इन दोहन राह न पाई, हिंदू करे अपनी बड़ाई, गागर छुअन न दई, बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, गरही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धोए चढ़ भाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे पढ़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी और तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन कौन रहा है ये जाई। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग किस तरह से होगा कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में सम्मिलित काव्यखंड कबीर के दोहों में से अवतरित है, जिसके कवि हिंदी निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। और इस दोहे में कवि ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का कड़ा विरोध किया है। ठीक है, और उनके प्रति साथ ही अपनी चिंता भी व्यक्त की है कि वो दोनों कौन सी राह पर जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। दोहा स्टार्ट करते हैं। अरे इन दोहन राह न पाई, दोहन मतलब दोनों की राह वो समझ नहीं पा रहे। दोनों को किसको कहा है उन्होंने? मुसलमानों को और हिंदुओं को, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों किस रास्ते पर जा रहे हैं वो उनकी समझ के परे है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। हिंदू जो है वो सिर्फ अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं और अपने घर के बर्तन तक को भी वो छूने नहीं देते। लेकिन वैश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदू आई, लेकिन वो क्या करते हैं? वो रात को जाकर वैश्याओं के पैरों तले जाकर सो जाते हैं।
ना, ये उनकी हिंदुआई है, क्या ये उनका बड़प्पन है? कबीरदास बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि ऐसे तो वो किसी को अपने बर्तन से जल तक भी नहीं पीने देते, और वैसे वो वेश्याओं के पैरों तले जाकर सोते हैं, तो क्या उनका ये बड़प्पन है? मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला करे बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। और वो मुसलमानों को भी कहते हैं कि जो उनके पीर ओलिया हैं वो वैसे तो मांसाहार का सेवन करते हैं, ठीक है, मांसाहार का सेवन करते हैं और इतने धार्मिक वो बनते हैं, लेकिन अपने ही घर की बेटी, खाला केरी बेटी मतलब मौसी की ही बेटी को अपने घर में बिठा लेते हैं। अब मौसी की बेटी भी तो बहन ही हुई, है ना, कि ऐसे तो पीर ओलिया जो सब है वो इतना धार्मिक बनते हैं, लेकिन वो मांसाहार का सेवन करते हैं, और साथ ही जो उनकी खुद की बहन होती है, उनकी खुद की बेटी होती है, उसी को अपने घर में बिठा लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धोई चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे पढ़ाई। यानी कि वो खूब मांसाहार का सेवन करते हैं, लोगों को खूब उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन और जो घर घर सखियां बैठ जाती हैं वो अपने अपने धर्म का बड़प्पन दिखाती है। हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। कि उन्होंने हिंदुओं का भी बड़प्पन देख लिया है, हिंदुओं में कितना हिंदू तत्व है ये देख लिया, तुर्कन मतलब मुसलमान, और उन्होंने मुसलमानों की भी मुसलमानियत देख ली। अब तो उन्हें सिर्फ ये ही चिंता सताई जा रही है कि भाई ये दोनों कौन सी राह पर जाएंगे, ये शायद उनकी समझ के बाहर हो गया है, ठीक है। यानी कबीर दास को इस बात की बहुत अधिक चिंता है कि हिंदू और मुसलमान ऐसे तो अपने आप को बहुत सामाजिक मानते हैं, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले मानते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुओं की भी देखी ली हिंदुत्व और मुसलमानों का मुसलमानियत भी देख ली। दोनों ही उनके समझ के परे हैं और वो दोनों ही कौन सी राह जाएंगे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, तो पहला दोहा उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। इसके बाद दूसरे दोहे में वो क्या कहते हैं कि बालम आवो हमारे घेरे। पहले प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत दोहा, सॉरी यहाँ पद की जगह दोहा आएगा, ठीक है, मैं उसे ठीक कर दूंगी अभी। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में शामिल काव्य खंड कबीर के दोहों में से अवतरित है, जिसके कवि हिंदी निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। और इस दोहे में कवि ने एक विरहन के दर्द की व्याख्या की है। वे अपने बालम के आने की राह देख रही है और लोगों से कहती फिर रही है कि कोई उसके साजन को बताए कि वह उनके दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है। यानी कि एक प्रेमिका का बालम दूर कहीं काम के लिए गया है और वह उसकी राह देख रही है। असल में यहाँ पर प्रियतम और प्रियतमा का वर्णन तो किया है कबीरदास ने, लेकिन उसे भगवान और एक भक्त से भी जोड़कर बताया है, ठीक है। वो कहते हैं बालम आवो मारे घेरे, तुम बिन दुखिया दे रे, कि अब तुम्हें लौट जाना चाहिए, अब तुम्हें अपने घर आ जाना चाहिए, तुम्हारे बिना हम मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। शरीर दुख रहा है मतलब शरीर में, हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाज रे, कि हर कोई मुझे कहता है कि तुम उसकी पत्नी हो, तुम उसकी नारी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कब आएगा, ठीक है। लोग जब उससे ऐसा पूछते हैं तो उसे लाज आ जाती है, उसे शर्म आ जाती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सन्हेरे, मैंने ऐसी बातों को कभी उनकी दिल से नहीं लगाया, ठीक है, फिर भी मैं उन सबसे और तुमसे स्नेह करती हूँ। अन्य भावे नींद न आवे, ग्रह बंध धरे न देर से,
आगे वो कहती है कि ना तो मुझे अब खाना अच्छा लगता है, ना ही मुझे नींद आती है। मुझे ये घर एक वन के समान लगता है, एक सुनसान जंगल के समान लगने लगता है। मैं जितना भी धैर्य रखूं, मुझसे धैर्य नहीं रखा जाता। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर दे, और मुझे तुम इस तरह से प्यारे हो जैसे एक प्यासे को पानी मिल जाए। नीर मतलब पानी। जैसे एक प्यासे को पानी मिल जाए, मुझे इस तरह से तुम प्यारे हो। है कोई ऐसा परोपकारी, विवासी कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। आगे वो कहती है कि कोई ऐसा उपकारी है, कोई ऐसा उपकार मुझ पे कर सकता है कि मुझ प्यासे को पानी पिला दे, यानी कि मेरे प्रियतम के मुझे दर्शन करा दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। कि अब तो कबीरदास के बारे में वो कहती है कि अब तो अपने कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो उसका उसकी प्रियतम के बिना इतना बुरा हाल हो गया है कि बिन देखे जीव जाए रे, शायद उसे देखे बिना वो जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, इसमें एक भक्त का अपने भगवान के प्रति भी हम बोल सकते हैं, और एक प्रियतम का अपने प्रियतम के प्रति भी जो व्याकुलता है उसके दर्शन की, उसको यहाँ व्यक्त किया है कबीरदास ने कि वो कैसे व्याकुल है। उसे बहुत दिनों से अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए हैं। लोग उससे पूछते हैं तो उसे शर्म आ जाती है, उसे लाज आ जाती है। वह उससे मिलना चाहती है। वह एक जैसे एक प्यासे की प्यास पानी पीकर ही बुझ सकती है, ऐसे ही वो अपनी प्यास बुझा देना चाहती है उसके दर्शन करके। ठीक है, ऐसे वो अपने प्रियतम के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही है। दोनों दोहे उम्मीद करती हूँ समझ आए होंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेते हैं। अरे इन दोहन राह ना पाई से कबीर का क्या आशय है? वे किस राह की बात कर रहे हैं? कबीर जी इस पंक्ति में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, अर्थात उनका अर्थ है कि ये दोनों धर्माडंबरों में उलझे हुए हैं। ठीक है, और वो जो सच्ची राह पर उन्हें जाना चाहिए, उस सच्ची राह से वो भटक गए। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर और हिंदू मुसलमान की ही बात क्यों की गई है यहाँ पर? क्योंकि उस समय पर जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो भी धर्म थे वो सारे हिंदू धर्म में ही शामिल थे, वो अलग नहीं थे। ठीक है, और उन्हें उस समय कबीर ने अलग अलग करके नहीं देखा। केवल दो ही धर्म अस्तित्व में थे, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, और इन्हीं धर्मों के मध्य आपस में लड़ाई हुआ करती थी। इसीलिए इस पाठ में या इन दोहों में कबीर ने इन दोनों धर्मों की ही बात की है। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। तो कबीर देखते हैं कि दोनों ही धर्मों में विभिन्न प्रकार के आडंबर विद्यमान है, और दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। देखा जाए तो शायद दोनों ही अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, अर्थात उन्हें जिस राह पर जाना चाहिए वो उस राह पर चलने के बजाय अलग दूसरे ही राह पर चले गए हैं। वैश्याओं के चरणों में पड़े रहते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो मांसाहार खाते हैं, मांसाहार करते हैं, और अपने ही घर की बेटी को अपने ही घर में बिठा लेते हैं। तो दोनों ही ऐसे गलत काम कर रहे हैं। कौन रहा हवे जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न बड़ा जटिल है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य शायद इसी दुविधा में फंसा हुआ है कि वह किस राह को अपनाए। आज के समाज में यह प्रश्न विद्यमान है। भारत जैसे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म विद्यमान हो गए हैं, और सब स्वयं को अच्छा और श्रेष्ठ बताते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और मनुष्य इनके मध्य उलझकर रह गया है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह किसे अपनाए।
ठीक है, और जिसे उसे अपनाने की सही राह मिले। बालम आगो हमारे घेरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों कर रहा है? प्रस्तुत पंक्ति में कबीर भगवान का आह्वान कर रहा है और वे अपने भगवान के दर्शन के प्यासे हैं। अपने भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। के अन्य भावे नींद न आवे का कारण क्या है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? कबीर भक्ति में लीन हो चुके हैं, ठीक है, और वो एक पति है जो, या एक जो भक्त है वो अपनी भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, और उनकी प्रतीक्षा करते करते वो कह रहे हैं कि अब उसे ना तो भोजन अच्छा लगता है, ना ही उसे नींद आती है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नींद रे। इससे कवि का क्या आशय है? कबीर कहते हैं कि कामिनी औरत को प्रियतम बहुत प्रिय होता है, प्यार से व्याकुल व्यक्ति को पानी बहुत प्रिय है, ऐसे ही भक्त को अपने भगवान प्रिय है। कबीर को अपने भगवान प्रिय है और वे उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि है, ठीक है, और ये है पद, बालम आगो हमारे घेरे, साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार हमें लिखने हैं। कबीर सच में निर्गुण संत परंपरा के कवि है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, संसारिक संबंधों को वो अवश्य मानते हैं, प्रेम में भी उनका विश्वास है, लेकिन प्रेम कभी साकार या निराकार नहीं होता। वह बस प्रेम होता है, एक भावना होती है जो मनुष्य को असीम आनंद की प्राप्ति देता है। अतः वह बालम आवो हमारे घी में प्रेमे, वह अपने ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में लेते हैं। अतः वह प्रतीक तो साकार प्रेम की तरह होता है, लेकिन सत्य यह है कि वह निर्गुण रूप भी होता है। वो एक हमारी भावना ही होती है कि किसी से हम कितना प्रेम करते हैं। वो एक निर्गुण का मतलब होता है कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसे हम देख ना सके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।